बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। इसका नाम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और इसको शॉर्टली हम जीपी लिखते हैं। जी फॉर ज्योमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। अब इसकी बेटा डेफिनेशन देखते हैं। तो ये एक सीक्वेंस ए एन जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए। ये कंडीशन क्या है? ए एन ओवर ए एन माइनस वन सेम नंबर हो और नॉन ज़ीरो नंबर हो। ठीक है जी, सेम नंबर और नॉन ज़ीरो नंबर, सेम नॉन ज़ीरो नंबर है। अब यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर होगी। ये इसकी हमने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ ली। इसी डेफिनेशन को एक और अंदाज में, सादा अल्फाज में देखते हम। इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, इसका क्या मतलब है कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म के बाद, इज ऑब्टेन हासिल होती है बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करने से, अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर से, एक कांस्टेंट से, सेम नंबर से, टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछली टर्म को। अब इसको ये तो हमने लफ्ज़ी तर्जुमा कर लिया। क्या है? ये एक सीक्वेंस है जिसमें पहली टर्म के बाद हर आने वाली टर्म एक ख़ास नंबर से, एक फिक्स नंबर से या एक सेम नंबर से पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हासिल होती है। तो अब आप देखें इसकी मिसाल, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास है पिछली टर्म, ये कर रहे हैं पहली टर्म, तब सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जाएगी। तो यहाँ पर 2 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब हर टर्म को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 6 आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। ठीक है, तो ये सेम नंबर है जिससे हमने करना है। तो ये दूसरी जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके मुताबिक हमने इसको देखा ना, मिसाल को। क्या है कि पहली टर्म के बाद हर आने वाली टर्म एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म लेने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे पास टर्म मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब अगर इसी डेफिनेशन को हम, इस मिसाल को भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी जो मिसाल है उसको ये पहले वाली डेफिनेशन के मुताबिक चेक करते हैं। ठीक है जी, पहले वाली डेफिनेशन के मुताबिक दूसरी मिसाल को चेक करते हैं। अब ये है, अब ये 2 नंबर हैं। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक, ये जो हमारी पहले वाली डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के मुताबिक ए एन ओवर ए एन माइनस वन, तो यहाँ पर जो ए एन है वो 4 है और ए एन माइनस वन जो है वो 1 है। ठीक, यानी कि 2 कंसेक्टिव टर्म है। ये देखें, ये ए एन, ये एन माइनस वन है ना, तो ये दोनों क्या हैं? कंसेक्टिव टर्म। तो कंसेक्टिव टर्म में सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम देखें क्या हो रहा है, सेकंड फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, सेकंड को क्या कर रहे हैं? फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, सेकंड को किससे डिवाइड कर रहे हैं? फर्स्ट से, तब ऐसा हो रहा है, वरना नहीं। ठीक है बेटा, ये सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अच्छा, तो अब हम देखते हैं
तो ये 4 को आपने किया सी। अब अगर हम ये वाले दो ले लें, 16 और 4, अब 16 सेकंड है, 4 फर्स्ट है, 16 को 4 से डिवाइड किया वही 4 आ गया। अब अगर हम ये वाले दो ले लें, दोनों कंसेक्टिव लेने हैं, इकट्ठे जो हों वो लेने हैं। अब 64 यहाँ पर an है, 16 an-1 है, तो ये डिवाइड किया सेकंड को फर्स्ट पर, तो हमारे पास वही 4 आ गया। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इस एग्जांपल को भी अब आप चेक कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन अप्लाई हो रही होती हैं, दोनों के मुताबिक हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप देखें यहाँ पर जो है बेटा, हम क्या करें। अब अगर इसमें 2 और 5 10 को लें, ये दोनों कंसेक्टिव टर्म हैं। अब अगर हम 10 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5, अभी सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड किया। अब अगर हम ये वाली दो ले लें, नेक्स्ट वाली 2, यानी कि 10 और 15, ये वाली दो ले लें अगर हम, ठीक है बेटा, 10 और 50। तो 10 और 50 जब आप लेंगे तो वे 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर आप ये दो ले लें, 250 और क्या बोलते हैं जनाब 50, ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स, 250 है एक टर्म, दूसरी है 50, वही आपने किया सेकंड का फर्स्ट पर डिवाइड करें तो ये आ रहा है। अब उसको अगर हम दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक देखें, अभी 5 है यहाँ पर सेम नंबर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो इस डेफिनेशन को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या है ये? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म के बाद हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से हासिल होती है, और कैसे हासिल होती है? एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आपने याद रखना है। अब बेटा यहाँ पर कॉमन रेशो देखते हैं। अब ये एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स, रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्टिव टर्म, ये काबिल गौर बात है कि एनी टू कंसेक्टिव टर्म की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये जो रेशो आएगी उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन रेशो कहेंगे, और आर से डिनोट करेंगे। तो वही मिसालें अभी हमने जो ऊपर दी थी उन्हीं को दोबारा देख लेते हैं। अब ये देखें, दो कंसेक्टिव टर्म है, इसकी रेशो लें, 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। अब अगर आप ये वाली लें, 6 और 12 को ले लें, ये दो कंसेक्टिव टर्म है, ठीक है, तो आप 12 को 6 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। अगर ये वाली 2 ले लें, 24 को 12 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। तो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो, एनी टू कंसेक्टिव टर्म की रेशो क्या कहलाती है? कॉमन रेशो। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसी डेफिनेशन को दूसरे अंदाज में देखें, ए एन ओवर ए एन माइनस 1, ये क्या होगा? कोशेंट है, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कोशेंट है, इन दोनों का जो आंसर है वो कोशेंट है। इसको हम किससे नोट करते हैं? आर से, और ये क्या कहलाता है? कॉमन रेशो कहलाता है। ठीक, तो ये रेशो मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इसको लिखने का ये अंदाज है ना, जनरल अंदाज ये है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, उसको लिखने का ये जनरल अंदाज है। तो ये अब हमारे पास कॉमन रेशो की डेफिनेशन हो गई। अब आपने जो बातें याद रखनी है उनको ज़रा देखें। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो मैंने लिखी हैं वो 3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। वो क्या है कि आर जो है कॉमन रेशो है ये, और ये रेशो है किसकी? एनी टर्म ऑफ जीपी टू इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या है? पिछली टर्म, गुज़श्ता टर्म। आर जो है गुज़श्ता टर्म के साथ मौजूदा टर्म की जो रेशो है, ठीक है, मौजूदा टर्म की गुज़श्ता साबका टर्म के साथ पिछली टर्म के साथ जो रेशो है, वो रेशो क्या होगी? कॉमन रेशो होगी। उसको किससे ज़ाहिर करेंगे हम? आर से ज़ाहिर करेंगे।
सॉरी। अच्छा बेटा, अब इसी चीज़ में, अब यहाँ पर जब हम रेशियो निकालते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं ना, तो हम लिख रहे होते हैं ए एन माइनस वन से डिवाइड किया। अब ये जो ए एन माइनस वन है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड जिस रकम से हम करते हैं वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। जिस रकम से हम डिवाइड करते हैं वो ज़ीरो नहीं होती, पहली बात ये याद रखनी है आपने। और इसी बात से एक और बात जो हमें समझ आती है वो ये है कि जीपी की कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों टर्म कहाँ से है हमारे पास, गिवन जीपी से है ना। तो अब गिवन जीपी में इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो नहीं होगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज़ीरो उसमें मौजूद हो तो हमें कहीं ना कहीं जाकर ज़ीरो से डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि आर तो कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो है, ठीक। तो इस बात से जो बात निकलती है वो क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होती, ठीक है बेटा। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।